सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी में और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। सो स्टूडेंट्स, हमने जैसा कि आपको पता ही है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इस चैप्टर को पकड़ लिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। देखा जाए तो बहुत छोटा चैप्टर, लेकिन बेटा छोटा चैप्टर भले हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब ऐसा एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी इक्वेशन का जनरल फॉर्म में है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और अगर आपको चेक करना है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, सो ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज, ऐसा तरीका है इसको याद करने का। सो बच्चों, अगर आपको बताना है कि ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा और इक्वल टू 0 लाना पड़ेगा। सर ये डिटर्मिनेंट कैसे याद रखे, क्या तरीका है, क्या एलिमेंट लिखना है, तो ध्यान से सुनो। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। सर मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में मजा नहीं आता, कोई बात नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच बराबर, ऐसा एबीसीडी सर क्यों याद करवा रहे हो, हमको तो एबीसीडी पता है बचपन से। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट है। सो आप सभी को पता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सबको पता है। लेकिन इस सारे लेटर्स में से कौन सा लेटर यहां पे मिसिंग है, ए बी सी, ए है, बी है, सी है, एफ जी एच सॉरी डी ई तो दिख रहा है, कहीं पे डी दिख रहा है नहीं, कहीं पे ई दिख रहा है नहीं, एफ जी एच, एफ इधर है, जी इधर है, एच है, मतलब बच्चे ये डी ई नहीं है। ये दो लोग को निकाला, तो हमने दो लोग को निकाला, इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया बच्चों, 2। सो ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच। अब पहले का पहले दूसरे के साथ, मतलब पहले का पहले के साथ बनाओगे ऑपरेशन। सो ए एफ स्क्वायर, बाजू में टी इसलिए स्क्वायर, ऐसा याद करने का तरीका बता रहा हूं। बी का जी के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तो बी जी स्क्वायर। सी का एच के साथ, तो सी एच स्क्वायर। ये तीनों क्या होंगे बच्चों, माइनस में, और इनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। सो किसी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब किसी भी इक्वेशन को बताना है कि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी हां, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज। देखा आपने, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को याद करना पड़ेगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। या तो अगर आप डिटर्मिनेंट में कंफर्टेबल नहीं है, सो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 सॉल्व करना पड़ेगा। याद रखना, अगर ये पहले से ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दोनों कंडीशन मतलब दोनों एक ही कंडीशन है, बस अलग अलग तरीके से लिखा गया है। ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में और ये पूरा प्रॉपर इक्वेशन के फॉर्म में, दोनों में से आप कोई भी यूज करोगे आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, और कौन सा क्वेश्चन पूछता है मैं वो भी बताता हूं। यस, 4 मार्क के लिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबका ध्यान यहां पे अच्छे से। क्या लिखा है कि फाइंड पी एंड के इफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस के इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। बच्चों याद रखना, इस टाइप में दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या तो बोलेंगे रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, या तो बोलेंगे रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दो ही चीजें पूछेगा, तीसरा बंदा नहीं आने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, बहुत बार। प्लीज रिमेंबर, इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है, या तो बोलेगा
कि रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, या तो बोलेगा रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब एक चीज याद रखो, जब कभी भी आता है परपेंडिकुलर, याद रखना बच्चों, कंडीशन होता है a प्लस बी इक्वल टू 0, और जब कभी भी आता है पैरेलल तब कंडीशन होता है एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। देखा आपने? सो इफ इट इज परपेंडिकुलर बच्चों a प्लस बी इक्वल टू 0, एंड इफ इट इज पैरेलल एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, इन दोनों में से आपको कंडीशन को यूज करना है। तो यहां पे क्या बोला है? परपेंडिकुलर, तो a प्लस बी इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा? जी हां, हमें सब वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a h g b f सब निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिखते हैं, सिंस p टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0। एक बार चेक करो अच्छे से, पी एक्स स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस k इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग करेंगे कंपेयर। बच्चों किससे कंपेयर करना? अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से, मतलब किससे? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करोगे, देखो एक्स स्क्वायर के बाजू में यहां पे कौन है? a। तो बच्चों एक्स स्क्वायर के बाजू में यहां पे a है, और यहां पे एक्स स्क्वायर के बाजू में p है, मतलब यहां पे a की वैल्यू क्या आ गई? p। फिर xy के बाजू में 2h, और यहां पे xy के बाजू में, देखो xy ये है, उसके बाजू में 8 है, साइन के साथ लो -8। देयरफॉर 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, h की वैल्यू होगी -4। 2 4, ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, मतलब -8 डिवाइड बाय 2, 2 4 जा 8, तो आएगा -4। फिर y स्क्वायर के बाजू में b है, और यहां पे y स्क्वायर के बाजू में 3 है। वाओ। x के बाजू में 2g, बच्चों x के बाजू में 2g, यहां पे x के बाजू में है 14। सो देयरफॉर हमारे पास g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 7 जा 14 बराबर, बिकॉज हमें g भी तो निकालना है ना बेटा, ये g है। ओके नेक्स्ट, यहां देखो y के बाजू में 2f, और यहां पे y के बाजू में 2, देयरफॉर f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 1 जा 2। बस क्या बात है। कांस्टेंट c की वैल्यू यहां पे क्या हो गई? k। देखा बच्चों आपने? सो a की वैल्यू p है, 2h की वैल्यू -8, 2h की वैल्यू यहां पे क्या है बेटा? -8, तो h की वैल्यू हो जाएगी -4। y स्क्वायर के बाजू में b है, यहां पे y स्क्वायर के बाजू में 3 है, तो b इक्वल टू 3। x के बाजू में 14, x के बाजू में 2g, तो 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14। देयरफॉर g इक्वल टू 2 7 जा 14, 7 आ गया। y के बाजू में 2, y के बाजू में 2f, मतलब 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2। देयरफॉर f की वैल्यू हो जाएगी 1, बिकॉज 2 से 2 को डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। एंड कांस्टेंट c की वैल्यू क्या हो गई? k। अब इस सारे कंडीशन को यूज करना है बच्चा, कैसे यूज करेंगे? बहुत ध्यान से देखो, क्या लिखा है कि रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसे क्वेश्चन में दो ही तरीके से चीजें पूछती हैं, तो बोलेंगे रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, या तो बोलेगा रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर भी है। अगर पैरेलल बोला होता तो हम क्या बोलते हैं कि ये लाइन आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की भी लाइन है और आपस में पैरेलल भी है। समझ गए बात को? दोनों कंडीशन है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी और आपस में परपेंडिकुलर भी है। अब मुझे तो पता ही है कि परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सर a प्लस बी इक्वल 0। वेरी गुड बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 0। लेकिन पैरेलल के केस में क्या, सॉरी पैरेलल बोल रहा हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा? सर अभी तो बताया आपने, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गोइंग फॉर कॉलेज, या तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमेशा अपने दिमाग में बात रखना कि पहले परपेंडिकुलर या पैरेलल जो भी दिया है उसको पहले यूज करना। तो हम लिखते हैं
कि सिंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, बच्चों सिंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर therefore a plus b equal to 0। जब कोई भी दो लाइन आपस में होती है परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या होता है दोस्तों, a plus b equal to 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? सर p है, p plus व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b की वैल्यू 3 है, सो p plus 3 equal to 0। therefore p की वैल्यू हो जाएगी -3। क्या बात है, क्या बात है। हमें बोला था P और K निकालने के लिए, P तो आ गया, मतलब परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने क्या निकाला, P। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहां पर K भी तो निकालना है, और यहां पे कंडीशन भी दो दिया है कि आपकी जो लाइन दी गई है, जो इक्वेशन दिया है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, साथ ही साथ आपस में परपेंडिकुलर भी है। तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करके एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, लिखते हैं यहाँ पे, सिंस गिवन इक्वेशन, ऐसा लिखो आप, रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। देखा बच्चों आपने, सिंस गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देयरफॉर। अब आप डिटर्मिनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते हो और ऑल एपी गर्ल्स वाला कॉन्सेप्ट, सॉरी एबीसी वाला भी यूज कर सकते हो। मैं एबीसी मतलब जो इक्वेशन उसको ज्यादा यूज करना पसंद करता हूं, बिकॉज वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना होता है, अदरवाइज डिटर्मिनेंट में हो सकता है गलती हो जाए, इसके लिए। तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस, बिकॉज ये ऑलरेडी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, मतलब इक्वल टू 0 आ जाएगा, CH² इक्वल टू 0। नाउ चलो भाई A, यहां पे A कौन है, P। सर P तो हमने निकाल लिया -3, बिकॉज 3 वहां गया -3, तो यहां पे P की वैल्यू क्या है बेटा, -3, तो A की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, -3 इंटू B इंटू C। देखते हैं B और C क्या है। B आपका 3 है और C आपका K है, 3 और K, 3 एंड K प्लस 2 टाइम्स ऑफ FGH, 2 टाइम्स ऑफ FGH। बच्चों FGH, F क्या है सर, F है 1, G है 7, 1 7, और H की वैल्यू है -4। बोलो H की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चों, -4, सो 1 7 -4, फिर -AF², -AF²। तो A की वैल्यू क्या है बेटा, P थी, देखो A की वैल्यू P है, और P हमारा क्या मिला है, -3। F कितना है आपका, 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस BG का स्क्वायर। सर बच्चों B यहां पे क्या है, सर B 3 और G 7 है, तो यहाँ पे B है 3 और G है 7, क्या बात है, माइनस CH का स्क्वायर इक्वल टू 0। सर C क्या है, C हमारा K है और H है हमारा -4। देख लो सब लोग, क्लियर, यस। तो आई थिंक हमने सारी वैल्यू पुट कर दी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ABC -3 3K, बिकॉज A की वैल्यू P है, P की वैल्यू -3 निकाला हमने, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू K है। फिर FGH, 2 टाइम्स ऑफ FGH, F है 1, G है 7 और -4, सो 1 7 -4, करेक्ट। फिर -3 इंटू 1 का स्क्वायर, देन 3 इंटू 7 का स्क्वायर, देन K इंटू -4 का स्क्वायर, करेक्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देयरफॉर -3 3 जा, यस, -9K, 3 3 जा -9, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, और K है तो K, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ देखो 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, चेक करो बच्चों, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, या 2 4 जा 8 करके इंटू मल्टीप्लाई बाय 7 करो, सो 8 7 जा 56, 8 7 56, 7 8 56, जैसे बोलो यार, जैसे समझे हुआ है उसे, कैलकुलेशन में आप जैसे बोलो उतना अच्छा है। यहां देखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस इंटू माइनस, बच्चों देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, +3, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 3 इंटू 1 किया तो आपका हो जाएगा +3। बहुत ध्यान देना अच्छे से, गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब खत्म हो जाओगे। सो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 इंटू 3 is 3, +3। अब यहां देखो माइनस कॉपी किया, 3 कॉपी किया,
7 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 7 का स्क्वायर इज 49, माइनस के कॉपी किया। -4 का स्क्वायर होता है 16, देखा आपने बच्चों, -4 का स्क्वायर यहां पे क्या होता है सर? 16। नेक्स्ट, -9 के कॉपी किया हमने, -56 कॉपी किया, +3 कॉपी किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 12 + 2 is 14, -147, -16 के इक्वल टू 0। Therefore, -9 के -16 के क्या होता है बच्चों? -25 के। -9 के -16 के क्या होता है सर? -25 के। करेक्ट है? यस। अब इनको सॉल्व करते हैं। -56 + 3 हो जाएगा -53, -147 इज इक्वल टू 0। Therefore, -25 के हमने कॉपी किया हुआ है, -53 -47 किया, इट इज -200 विच इज इक्वल टू 0। Therefore, -25 के इज इक्वल टू -200 वहां भेज दिया, क्या हो जाएगा? +200। अब हमें k निकालना है, सो k की वैल्यू हो जाएगी 200 डिवाइड बाय -25, बिकॉज यहां पे -25 मल्टीप्लाई में है तो उसको उधर भेजा तो यस डिवाइड हो जाएगा। 25 4 जा 100, Therefore k की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे 4 बचा और नीचे माइनस ले -4। देखा आप सभी ने, तो हमारे पास k की वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या लिखोगे लास्ट में? आंसर। सभी लोग बहुत ध्यान देना, जब कभी भी आप बोर्ड में लिखते हो, अगर कोई चीज प्रूफ करने वाली बात है तो हेंस प्रूफ लिखो, स्टेटमेंट लिखो, और अगर कोई वैल्यू निकालने वाली बात है तो वैल्यू निकाल करके लास्ट में आंसर दिखो। तो p की वैल्यू -3 और यहां पे k की वैल्यू -4 आई, तो p इक्वल टू -3 एंड k इज इक्वल टू -4। ओके स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। तो आई होप कि सभी को ये वाला क्वेश्चन समझा है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो प्लीज इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड अपना जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में जो एक पल आया वो भी हमारा खत्म हो गया। बस हर एक पल को ध्यान दो, हर एक पल को एंजॉय करो, हर एक क्वेश्चन को एंजॉय करो अच्छे से। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।